गाजीपुर के रहने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल राकेंदु उपाध्याय उर्फ बबलू एक नेपाली युवती की हत्या के आरोप में सलाखों के पीछे हैं, जिनकी मां शारदा उपाध्याय और छोटा भाई मनीष उपाध्याय के साथ परिवार के लोग बिलख रहे हैं। घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। समझ नहीं पा रहे हैं कि एक हंसता खेलता परिवार को किसकी नज़र लग गई। बाल विकास परियोजना में सुपरवाइजर के पद से सेवानिवृत्त शारदा उपाध्याय को कोई फोन आने और घटना के बारे में पूछने पर फपक कर रो पड़ रही हैं। वहीं छोटे भाई मनीष उपाध्याय ने जैसे ही बड़े भाई के बारे में बतलाना चाहा, उसका गला भर आया और आंखों से आंसू बहने लगे। रूंधे हुए गले से बताया कि फ़ोन पर बहुत कम ही बात होती थी, व्हाट्सएप के जरिए लिखकर हालचाल पूछते थे और बच्चे की तरह समझाते थे। आपको बताते चले कि राकेंदु उपाध्याय गाजीपुर के उधरनपुर गांव के रहने वाले हैं। मौजूदा समय में उनकी मां शारदा देवी और भाई मनीष उपाध्याय का परिवार सदर कोतवाली के इलाके के तड़बनवा कॉलोनी में मकान बनाकर रहते हैं। उन्हें इस बात की जानकारी एक दिन पूर्व हुई तब जब राकेंदु उपाध्याय की पत्नी फोन कर मकान को बेचने या फिर उसमें रहने के एवज में 20,000 रुपये प्रति महीने की मांग की। तब उन्हें जानकारी हुई कि उनका बेटा इस तरह के मामले में फंसा हुआ है, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल की मां और भाई इसे साजिश बता रहे हैं। वहीं लेफ्टिनेंट कर्नल राकेंदु उपाध्याय की मां शारदा देवी, जो वारदात से अनभिज्ञ हैं, उनका कहना है कि मेरा मन मानने को तैयार नहीं है। ऐसा मेरा बेटा कभी नहीं कर सकता है। रौजा के चंद्रशेखर कॉलोनी में पला बड़ा है मेरा बेटा। वहाँ के लोगों से पूछ सकते हैं आप। मेरा बेटा बहुत अच्छा है। इसको लेकर इन लोगों ने और क्या बतलाया, आइए जानते हैं। जी, क्या नाम बा आपका? हमार नाम शारदा उपाध्याय है। शारदा जी, आपका लड़का जो लेफ्टिनेंट कर्नल रहा तो वो देहरादून में थे और अभी सुनने में आया किसी हत्या के मामले में वो पुलिस कस्टडी में। क्या है मामला, क्या जानकारी है आप लोगों को? मुझे जैसे आप लोगों को जानकारी हुई है, मुझे कल रात को बहू का फोन आया था, उसके माध्यम से मुझे जानकारियां मिली। क्या कि बताएं? उन्होंने बताया कि वो मर्डर कर दिए हैं और उनको पुलिस पकड़ ले गई है। किसका मर्डर किए थे? कोई लड़की का मर्डर किए हैं। तो जैसे जिसकी खबर छपी है कि लड़की से उनका संबंध था और उसने किया है, क्या इसके बारे में आप लोगों को जानकारी? नहीं, मेरा मन ये चीज मानने को तैयार एकदम नहीं है कि मेरा बेटा ऐसा काम कर सकता है। मेरा बेटा, आप लोग जाके चंद्रशेखर नगर कॉलोनी में मेरा बेटा रहा है, पला बढ़ा है वहीं पे अपने नाना के यहाँ। आप लोग कॉलोनी में जाके पूछ सकते हैं। मेरा बेटा बहुत अच्छा था, लेकिन अब कहाँ से ये बात आ रही है, क्या रे, मेरा मन अब तक मानने को तैयार नहीं है कि मेरा बेटा ऐसा काम किया है। ऐसे में आपकी बहू ने जब फोन किया तो क्या बतलाया? बहू ने बताया कि मम्मी ये मर्डर कर दिए हैं, मर्डर के केस में ये पुलिस इनको उठा ले गई है और हमको इनसे कोई बंदा से कोई मतलब नहीं है और हमको मकान चाहिए, आप अपनी व्यवस्था देख लीजिए कि तो 20,000 रुपया पर मंथ मुझे किराया दीजिए, इनका पेंशन बंद हो जाएगा, इनका पैसा तनख्वाह बंद हो जाएगी, कुछ भी नहीं मिलेगा मुझको। मैं कैसे क्या करूंगी, कैसे यहाँ का EMI भरूंगी। आप की तो 20,000 रुपया पर मंथ हमको किराया दीजिए उस मकान का जिसमें रह रही हैं, और नहीं तो मकान खाली करिए, उसको मैं बेचूंगी। कौन सा, जिस मकान में आप हैं? हाँ, जिस मकान में मैं अभी फिलहाल हूँ। ये मकान किसके नाम से है? मेरे बेटे के नाम से है। आखिर क्यों, मतलब आप तो उनकी माँ है तो क्यों आपको निकालना चाह रहे हैं? मकान हड़पने की बात, मकान बेचने की बात तो जब मेरा छोटा बेटा रिहैब में हम डाल आए थे पीने की बदौलत इसके, तभी से हमको मकान बेचने के लिए धमका रही थी बहू। बेटा मेरा कभी कुछ नहीं कहा था। अभी 28 अगस्त को वे मुझे मैसेज किया था, जिसके बारे में मैं आप लोगों को पूरा जानकारी अभी दी हूँ। तो ऐसे में क्या लगता है कि आपका बेटा निर्दोष है या फंसाया जा रहा है? मेरी आत्मा तो कह रही है मेरे बेटे को इतना टॉर्चर किया गया है, दोनों तरफ से टॉर्चर हुआ है। मेरी बहू ने भी टॉर्चर किया है, उधर से वे भी टॉर्चर की है। इसी ये में मेरे बेटा गुनाह किया है, लेकिन मेरा मन मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कर सकता है। बीच में बात होती रहती थी तो रोते रहते थे। और जैसे आपके बेटा यहाँ
कब सेना में गए थे, कैसे किया थे, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? मेरा बेटा कब बताई है मौसी भर्ती? 2001 में मेरा बेटा क्या कहते हैं सिग्नल कोर में क्लर्क के पद पर भर्ती हुआ था। लेफ्टिनेंट कर्नल कब हुए थे? लेफ्टिनेंट कर्नल वे अगस्त में उसका प्रमोशन हुआ। तो जब प्रमोशन हुआ तो क्या वो इस बात की जानकारी दिए थे, परिवार में खुशी थी या क्या था? बहुत खुशी थी, बहू ने जानकारी दिया था मम्मी इनका प्रमोशन हो गया है और इनका ट्रांसफर भी इनके मनचाहे जगह पे पता चल जाएगा 2 दिन में। तो बाद में हमको ये भी पता चला कि इनका देहरादून प्रमोशन हो गया है। मैंने बधाइयां भी दी थी, मुझसे बात भी किए थे। थैंक्स मम्मी, बधाई देने के लिए बहुत खुश थे। बहू उस समय सिलीगुड़ी आई हुई थी मेरी, वहां पे पार्टी लोग का चल रहा था इनकी ये को लेके। बहू आई थी, मेरी बातें उस समय हुई। नाम बता देना। मेरा नाम मनीष उपाध्याय है। जो मनीष जी, अभी जैसा कि जानकारी में आया है कि आपके भाई जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे, जी किसी महिला की हत्या के मामले में जेल चले गए हैं। क्या है मामला, क्या इसके बारे में? मामला देखिए सर, हमको मालूम नहीं था। मामला जो है कल शाम को जो मेरी भाभी ने बताया, और जो है कि उन्होंने मर्डर कर दिया है और घर वर जो है बेच देंगे, आप लोग अपना व्यवस्था कर लीजिए। आज सुबह भी कॉल की थी, और इससे पहले अब भाई साहब आए थे जनवरी में, मेरे से मिलने भी गए थे और बहुत मतलब खुश थे वहां पे कि रह लो, सुधर जाओ, दारू मत पीना, मेरे को बहुत अच्छे से समझाते थे। और मेरा उम्मीद है पूरा, मैं मतलब ब्राह्मण कुल का पैदाइश ब्राह्मण का लड़का हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। गॉड पे यही है कि मेरे भाई को फंसाया जा रहा है, इसमें मेरे भौजाई की हाथ है। और अभी क्या लगता है, क्या मतलब ये जो है, मतलब ये हमेशा उनको हरासमेंट किया गया है, तभी उन्होंने ऐसा काम किया है। मेरे भाभी की सबसे बड़ी गलती ये है कि इन्होंने बताया नहीं, इनको मालूम बहुत पहले से ही था, 1-2 साल पहले से ही इनको मालूम था, और ये इन्होंने बताया भी नहीं।